हेलो स्टूडेंट। ये एक्चुअली बंद हो गया था रिकॉर्डिंग बीच में, तो इसीलिए मैं सेकंड पार्ट में डाल रही हूँ इसको। ओके, सो हम 21 क्वेश्चन को कर रहे थे। तो देखिए 21 क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर CCI का जो कोड दिया गया है वो दिया गया है 3129 और EMD का कोड दिया गया है 567 और 4। तो देखिए 3 क्या है, सी की प्लेस वैल्यू और आई की प्लेस वैल्यू 9, डी की 4, ई की 5, यानी कि ये तो प्लेस वैल्यू है। बट सी का 12 से संबंध और एम का 67 से रिलेशन कैसे बनेगा? तो देखिए अगर 12 की डिजिट्स को मैं मल्टीप्लाई ऐड करूं तो कितना आएगा 3, और 3 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, सी की। सिमिलरली इन दोनों का सम अगर मैं करती हूँ तो 13, और 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एम की। यानी कि जो बीच वाला लेटर है उसको इस तरह से तोड़ा गया है कि उसकी डिजिट का सम जो है वो उसकी प्लेस वैल्यू वन बन जाए। तो 6 की अगर हम बात करें तो एफ की प्लेस वैल्यू होती है और एच की प्लेस वैल्यू होती है 8। तो एफ और 8 यहाँ पर लास्ट में दिख रहा है, यहाँ पर ही आ रहा है सिर्फ, ठीक है। और अगर 87 की बात करें तो 15 आएगा, इन दोनों का सम बिल्कुल आएगा। तो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट लेटर से आप पता कर सकते थे, अगर आपको बीच का लॉजिक भी समझ में ना आता तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पर देखिए ये आता है आपका +8, यहाँ पर देखिए +16। तो ये आपको इंटू 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर +32 आना चाहिए इंटू 2, और यहाँ पर फिर कितना आना चाहिए, +64। तो जब इसमें 32 प्लस करेंगे, आप किस में करेंगे, 26 में, तो ये आएगा आपका 58। और 58 में से 82 माइनस करिए तो आपके पास कितना बच जाता है, 7 - 5 इज 1, ये तो यहाँ पर 14 बचता है। तो 58 यहाँ पर आएगा। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर है 8, 16, 24। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए, तो 50 बन जाएगा। और 50 अगर बनता है तो 82 माइनस 50 आपके पास 32 आता है, बिल्कुल। यहाँ पर देखो यही बात बनेगी आपकी, कि जो रिलेशन है वो कैसे चल रहा है, 8 के टेबल के रूप में चल रहा है। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस 8, इन दोनों का 16। तो ये 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, क्योंकि हमने जब इंटू 2 करके देखा नंबर का तो रिलेशन वहां पर नहीं बन रहा था। 8 इंटू 3 एंड 8 इंटू 4 आपका क्या हो जाएगा, 32। तो देखिए यहाँ पर 16 तक तो हमें पता है, अब 26 में 24 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 50। और 50 में अगर आप +32 करेंगे तो क्या रिजल्ट बनता है, 82, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो करेक्ट नंबर आपका 50 आंसर यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। देखिए ए बी और सी का रिलेशन दिया है, तो ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की होती है 2, इन दोनों का सम कर दीजिए 3 आएगा। और 3 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, सी की। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ, बिल्कुल। इसी तरीके से एच की प्लेस वैल्यू 8, 8 और जे की 10, सम क्या हुआ 18, किसकी प्लेस वैल्यू होती है, आर की। आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। कट लगाया गया है यहाँ पर, तो ये जब कट खुलेगा तो ये स्क्वायर बनाएगा। यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, दो बच गए आपके पास। ये जो आपका 1 2 3 4 5 पेंटागन बने, ये चारों तरफ दिखाई देंगे, ये यहाँ पर भी दिखेगा, ये इस फेस पर भी दिखेगा, ठीक है, और ये इस फेस पर भी दिखेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब ये सर्कल की बात आ जाती है, तो एक सर्कल यहाँ, एक इस कॉर्नर पर, फिर ये खुलेगा जब डायगोनली तो ये इस तरह से आएंगे। तो दो ही यहाँ पर दिख रहे हैं, ये यहाँ आ जाएगा करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। देखिए इस तरह के जो सवाल हैं वो रेशो मेथड से मैं करती हूँ, बाकी आप लोग देखिएगा आप कैसे करते हैं। मान लीजिए प्रेजेंट एज की बात हम कर लेते हैं, आरव और उसकी मदर की, ठीक है, एम और ए से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या है, प्रेजेंट एज। इससे 5 साल पीछे, एगो, 5 years, रेशो क्या था इन दोनों का, 3 टाइम ओल्डर थी मदर आरव से। और 5 साल अगर हम फ्यूचर की बात करें, ठीक है, ये हो जाएगा बिफोर, ये आफ्टर प्रेजेंट से। तो रेशो 2:1 हो जाता है। ओके, तो इस तरह से टोटल अगर आप देखोगे गैप कितने सालों का हो गया, 10 इनटू किसी एक रेशो का आप डिफरेंस लीजिए, ठीक है। हाँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। उसके बाद इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे क्या करेंगे, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई का आप
ओके हाँ, आप क्या कर देंगे, डिफरेंस देख लेंगे। तो 3 माइनस 2 का डिफरेंस क्या बनता है, 1। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो जब ये यहाँ आएगा तो आपकी जो x की वैल्यू है ना, वो क्या निकल के आ गई, क्योंकि रेशोज हैं तो वेरिएबल्स तो चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो अगर मैंने इस रेशो का डिफरेंस लिया है तो मैं कहाँ रखूंगी वैल्यू, यहाँ रखूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने वैल्यू रखी तो ये कितना हो गया, 3 इंटू 10 इज 30, और ये कितना हो गया, 10। बट वो पूछ रहा है आज कितने साल का है, तो 5 साल पहले अगर 10 साल का था तो आज कितना हो जाएगा, 5 साल ऐड कर लो, 15। आंसर क्या आ जाएगा, 15। ये मेरा तरीका है करने का। अब आप देखिए आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हो सकता है आप इससे भी बेहतर तरीके से सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर पीडीएफ एंड अदर क्लास अपडेट्स। प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे कोर्सेज की भी और क्लासेस की भी। डेली क्विज भी वहाँ चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो ज़रूर ज्वाइन करें और मदद लें जितनी आप ले सकते हैं। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग द सेशंस तो शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए वैसे, ये चीज़ें आप खुद समझदार हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।